मन जो है बीजेपी के विरोध में है जी। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने हिंदुत्व के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। मंदिर मस्जिद का मामला उन्होंने उठा लिया है। महंगाई बेकदर बढ़ गई है। पेट्रोल को देखो, आसमान से जो है कीमतें हैं वो। कोई तो बताएगा, जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? नहीं बताएंगे पब्लिक, क्योंकि ये नेता लोग कुछ क्लियर नहीं बताते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं कोई किधर। सरकार किसकी बन रही है? हम अपने यादव की चाहते हैं, अपने अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। उसने जो है मुसलमानों को जो है बहुत जो है बढ़ावा दिया। लोगों को जो है गाय बैल भैंस बंदूक की नोक पर डंडे के बल पर जो है लूट ले जाते थे। सबसे बुरा काम सपा ने यही किया। तो यहाँ पे मतलब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे? कोई यादव होके मुझे कहेगा मैं उसका पार्टी हो गया, मुझे खरीद नहीं लिया किसी ने। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति। हमारे नहर में अखिलेश यादव मजबूती से यूपी में लड़ रहे हैं, लेकिन मसला होता है लोगों। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए इस वक्त सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और सारे के सारे प्रत्याशी इस वक्त सभाएं कर रहे हैं और कोशिश ये है कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मेहनत जिस तरह से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के, हमने ग्राउंड पर बात की है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या जिस तरह की ये चीज़ें हमारे सामने, क्या ये ग्राउंड पर भी हैं? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है? हम इस वक्त निकले हुए हैं लोगों की राय जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। इसी कड़ी में हम बदायूं के सहसवान पहुंचे। वहां पर सहसवान से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सिलहरी। अभी इस वक्त हम सिलहरी में खड़े हुए हैं। यहां से जब हम निकल के जा रहे थे तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। हमें यहां पर रुके, भीड़ भाड़ देखी तो हमें लगा कि लोगों से बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो गाँव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ बिठाया, भरपेट खाना खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सेवा सत्कार किया। लेकिन क्योंकि अब हम पत्रकार हैं, तो जब पत्रकार हैं तो अपने पेशे से कहीं कभी भागेंगे नहीं। सोचा इससे बेहतर कुछ भी मौका नहीं हो सकता कि लोगों से उनकी राय जान ली जाए। पहले तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? परवेश भाई, ये बताइए कि इस वक्त चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल के हिसाब से सिल्लारी भी है, जो आपका गांव है, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? किसको आप वोट देंगे, कौन सी पार्टी को? हम तो वहाँ रहते हैं बिलसी क्षेत्र में। अच्छा, बिलसी क्षेत्र में रहते हैं, तो हो तो आप बदायूं क्या ही, तो आप बताइए। हम सपा के आदमी हैं दोनों। सपा के आदमी हैं। तो जो पूर्व विधायक हैं आपके क्षेत्र के, क्या उनके काम से संतुष्ट हैं आप? ना, संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के आदमी थे भी। अच्छा, वो बीजेपी के आदमी थे। अच्छा, चलिए और बात करते हैं। जो लोकल हम स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। चलिए भाई, तो क्या नाम है आपका? अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ। अरे आप भी बताइए ना। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रामपाल सिंह। रामपाल भाई, ये बताइए कि आप यहीं लोकल, यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है पहले तो प्रदेश में? सपा की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है। लेकिन अगर हम बात करें आपके स्थानीय यहाँ की लोकल विधायक की, तो क्या आप विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। तो वोट फिर वहीं देंगे? वहीं देंगे। अच्छा, तो हमने ये सुना है कि डीपी यादव भी आए हुए हैं, क्योंकि अब ये भी सब यादव बहुल क्षेत्र है और डीपी यादव भी यादव हैं, तो क्या वोट कट रहा है क्या? जाति से मतलब नहीं है। जाति से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। पार्टी से मतलब है। जैसा कि कहा मां साहब ने कि अखिलेश यादव जी को देखा जा रहा है। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, जरा कोरोना का टाइम चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा जरा सा फैल जाइए, बस थोड़ा सा। हाँ भैया, आप बताओ क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, तो यहाँ गांव में भाजपा और सपा दोनों को वोट दिया जाएगा? बीजेपी, उसको बीजेपी को और सपा वो पतंग डीपी यादव। अच्छा, डीपी यादव को। तो देखिए, यहाँ अभी हमारी 3 लोगों से बात हुई है और भाजपा, डीपी यादव और समाजवादी पार्टी, तीनों के यहाँ पर वोटर निकल कर आ गए हैं। चलिए किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश, ये बताओ सरकार किसकी बन रही है? ये शायद मैं तो यही सोचूंगा कि साइकिल की बन जाए। साइकिल की बन जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके विधायक ओमकार सिंह यादव हैं। अब इस बार चुनाव में उनके बेटे ब्रजेश यादव आ रहे हैं, तो क्या है, आप उन ब्रजेश यादव के और ओमकार सिंह जी के काम से खुश हैं आप लोग? जी खुश हूँ मैं तो। खुश हैं? तो मेरा पूरा विलेज ही खुश है, पूरा गांव खुश है आपका। तो देखिए, यहाँ पर जो पूर्व विधायक हैं ओमकार सिंह जी विधायक हैं यहाँ से, और यहाँ पर जितने भी, हाँ भैया, हाँ
आइए जरा सुनते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतवीर सिंह है। अच्छा सतवीर सिंह, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? जो हमारा मूल सवाल है वो किसकी सरकार बन रही है? देखो सर, ऐसे किसी को नहीं पता और ना कोई बता सकता है। पब्लिक अपने हिसाब से ही वोट डालेगी और पब्लिक ही बताएगी किसकी सरकार बनेगी। अब आप लोग पब्लिक हो, हम पब्लिक में इसीलिए तो आए हैं। अपने दिल की हम कैसे बता सकते हैं हम किसे देंगे सर? ये भाई कोई तो बताएगा, जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा किसकी सरकार? पब्लिक, क्योंकि ये नेता लोग कुछ क्लियर नहीं बताते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कहीं कोई किधर। सरकार किसकी बन रही है? हम अपने यादव की चाहते हैं, अपने अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार चाहते हो? तो आपके जो अब इस वक्त दो यादव आए हैं आपके क्षेत्र से, डीपी यादव भी हैं, ओमकार सिंह यादव के बेटे भी। सरकार कहाँ बन रही है उनकी? अच्छा कि आपके यादव जीतेंगे। जी जी, मेरा नाम है नेम सिंह। जी क्या नाम है आपका? नेम सिंह। नेम सिंह जी, ये बताइए कि सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है आपको प्रदेश में? प्रदेश में अभी तो माहौल जो है, बच्चों पीछे हो जाओ जरा, बच्चों पीछे हो जाओ। वोटर का जो है पीछे को हट जाओ। मन जो है बीजेपी के विरोध में है, जी क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने हिंदुत्व के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। मंदिर मस्जिद का मामला उन्होंने उठा लिया है। महंगाई बेकदर बढ़ गई है। पेट्रोल को देखो, आसमान से जो है कीमतें वो इसकी जो है चूम रही हैं, और उसका इफेक्ट जो है पूरे मतलब जो है खाना है वो चलेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा। तो वो महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पाए। इतना ज़रूर है, उन्होंने जो है कुछ हिंदुत्व की जो भावना है उसको उभारने में जो है कुछ सफल हुए हैं। तो हिंदुत्व की भावना से आपको ये बताइए, हिंदुत्व की भावना से तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से तो हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पे। देश में आपको शांति चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, ये बताइए आप। देखिए, हमें हिंदुत्व भी चाहिए और शांति भी चाहिए। जी, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे जो हिंसा फैलाई जा रही है उससे संतुष्ट हैं आप? क्या कदापि नहीं। तो हिंदुत्व वो चाहिए ना, हिंदुत्व जिससे भाईचारा बने। जो हिंदू धर्म जो कहता है सर्व धर्म संभाव का एक मूल मंत्र है हिंदू धर्म का, वासुदेव कुटुंबकम वाला हमारा देश है। तो इसमें तो सभी धर्म सभी जातियां रहेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हिंदुत्व में उन्होंने जातिवाद घुसेड़ दिया है बीजेपी वालों ने। अच्छा, अब आप यहाँ का बताइए, तो भाजपा से तो आप संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ सरकार आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए? तो नहीं, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। उसने जो है मुसलमानों को जो है बहुत जो है बढ़ावा दिया। लोगों को जो है गाय बैल भैंस बंदूक की नोक पर डंडे के बल पर जो है लूट ले जाते थे। अच्छा, सबसे बुरा काम सपा ने यही किया। तो यहाँ पे मतलब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं आप? किसको वोट देंगे फिर आप? अभी हम देख लेंगे कौन जो है किसी तीसरे को देंगे। तो तीसरे कौन है यहाँ पे? आप उनका नाम बताइए। तीसरे भाजपा को आपको नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, फिर बचते हैं बसपा से हाजी बिट्टन बचते हैं, और राष्ट्रीय परिवर्तन दल से डीपी यादव बचते हैं। देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो है ऐसी कंडीशन में जो है डीपी ही सही रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डीपी यादव साहब का भी वोट की बात चल रही है। इस गाँव में हम मिले, यादव बाहुल गाँव है, हमें लगा यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ होगा, लेकिन जिस तरह से हमने लोगों से बात की है, चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया जाएगा, और डीपी यादव भी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। डीपी यादव जीतेंगे। ये जीता जी भैया, आपका नाम? ब्रजमोहन यादव। ब्रजमोहन जी, ये बताइए सरकार किसकी बन रही है? समाजवादी की सरकार बन रही है इस समय। अच्छा, समाजवादी की सरकार बन रही है। तो यहाँ पर जो इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं उनके सुपुत्र यहाँ से समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं, और डीपी यादव भी आ रहे हैं। तो जिस तरह से यादव बाहुल क्षेत्र है, तो अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वोट किसे दिया जाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं, आदमी विकास देखता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में विकास हुआ क्षेत्र का आपके? बहुत विकास हुआ समाजवादी ने, ना करो। बहुत विकास किया। मेडिकल कॉलेज देखो बनवा दिया, बताइए उन्हें। सड़कें देखो, सड़कें बहुत अच्छी बना दी। भाई साहब जरा सुन लो, एक एक करके बोलो, जरा एक एक करके, पहले बात होने दो। जब सुनते पूछा जा रहा है, पहले इनसे सवाल नहीं, सब चुप रहो, एक एक आदमी करके। हाँ बताइए। बहुत विकास किया समाजवादी पार्टी ने, मेडिकल कॉलेज बनवाया देखो। तो मेडिकल कॉलेज तो यहाँ से आपसे 35-40 किलोमीटर दूर है। बात क्षेत्र की कर रहे हैं। क्षेत्र में बहुत विकास किया है। कौन सा विकास नहीं किया बताइए? आप बताइए, आप ही तो गिनाएंगे। नादा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनवा दिया, और
और सहसमान में भी देखो है, तो इसे तो ITI कॉलेज है कचला आप रोड। अपने मौजूदा विधायक से खुश है ना इसके पूरा क्षेत्र खुश है, तभी तो जिताता है उनके लिए, और ना खुश नहीं होता तो क्यों 25 साल से और यहाँ पे विधायक बने जाते। यहाँ पर ब्रिज मोहन से अभी हमारी बात हुई, इन्होंने कहा विकास हुआ है क्षेत्र का, और मूड जो है वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी लोग आ जाएं, यादव अगर 2 आ जाएं 3 आ जाएं, वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को जाएगा, उनके मौजूदा विधायक को जाएगा। जी आइए जरा पीछे चलते हैं, आइए आइए 50-100 वोटर से DP यादव विधायक बन गए। या पीछे चलते हैं, आइए भाई। आपका नाम? हमारा नाम हर्ष यादव है। आप ये बताइए सरकार किसकी बनती हुई देख रहे हैं आप? अब सरकार तो जो सीटें ज़्यादा लाएगा वही बनाएगा। फिर भी एक अंदाजा तो होता है वोटर का एक। अभी देखो कांटे की टक्कर है, बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियों में। अच्छा ये बताइए, ये आपका जो क्षेत्र है, यहाँ से विधायक जो हैं ओमकार सिंह यादव थे, इस बार पार्टी ने उनको न देकर उनके सुपुत्र ब्रजेश यादव को टिकट दिया है, तो ओमकार सिंह यादव यहाँ पे जब विधायक थे तो क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो देखो क्षेत्र का तो केवल लोकसभा के जो सांसद थे उनके द्वारा हुआ है, बाकी विधायक के तो इधर क्षेत्र को कोई विकास मुझे तो लगता नहीं, ना ही कोई आसपास के क्षेत्रों में कुछ। हमने आप ही के गांव में कई लोगों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो ये विरोधाभास क्यों है? कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास कुछ लोगों को हुआ होगा, जैसे पर्टिकुलरली जो लोग उनके खास आदमी होंगे उनका विकास हुआ है, लेकिन गाँव का कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी रोड भी पड़ी हुई है यहाँ, जिला पंचायत से पूनम यादव थी, उन्होंने डलवाई है बीच में, कुछ MLC के वर्क हुए हैं, कुछ DP यादव ने डलवाई हैं, एक दो सड़कें हैं जो पर्टिकुलरली लोगों के घर तक पड़ी हुई हैं, वो उन्होंने डलवाई हैं अपने आदमियों के लिए। जैसे हमने यहाँ पर हमने बदायूं क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा करता था ये, अब 6 में से 5 सीटें भाजपा के पास हैं, तो क्या भाजपा दोबारा वापस नहीं आ रही है यहाँ से? नहीं, दोबारा यहाँ से तो नहीं, कांटे की टक्कर रहेगी। यहाँ और भी पार्टियाँ हैं, बसपा अभी काफ़ी मजबूती से लड़ रही है सहसवान क्षेत्र में, और हो सकता है कोई भी जीत सकता है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है तीनों। अच्छा तो आपके हिसाब से बसपा में राष्ट्रीय परिवर्तन दल और समाजवादी पार्टी, भाजपा नहीं है कहीं फाइट में? भाजपा कहीं फाइट में नहीं है। भाजपा को फाइट में प्रत्याशी उतारा है उन्होंने। भाजपा से इनका कहना है कि भाजपा से डेमो प्रत्याशी उतरा है, तो भाजपा कहीं टक्कर में नहीं है, जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय होगी। आइए बात करते हैं, आपका नाम? मेरा लोकेश यादव। लोकेश भाई क्या करते हैं आप? मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हम आपके क्षेत्र में हैं इस वक्त यहाँ पर, तो यहाँ जब हमने बात की है लोगों से तो एक विरोधाभास है, कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है। किसकी सरकार आप बनते हुए देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सर सही बात यह है कि ये लड़ाई अपने वजूद की हो रही है इस समय। आदमी अपने वजूद की इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा है। पर्सनली कोई यादव होके मुझे कहेगा मैं उसका पार्टी हो गया, मुझे खरीद नहीं लिया किसी ने। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति। हमारी नज़र में अखिलेश यादव मजबूती से यूपी में लड़ रहे हैं, लेकिन मसला होता है लोकल विधायक का, कि लोकल विधायक जब कोई किसी व्यक्ति काम पड़ रहा है तो लोकल विधायक के पास जाता है। हमारे यहाँ का माहौल ऐसा बन गया है कि व्यक्तियों को बंटवारा हो चुका है यादव का भी, कि ये DP यादव के आदमी है तो दूसरा विधायक उस बात को सुन ही नहीं रहा है। चाहे आप इंडिविजुअल उसे लड़ा रहे हो, लेकिन वहाँ आपको अनदेखा कर जाता है चंद लोगों के द्वारा। इसलिए इस बार DP यादव भी बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। यादवों का 2 रूप में बंटवारा पूर्ण रूप से हो चुका है ग्राउंड लेवल पर, और आप भी हमारे क्षेत्र में लगातार ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको लगातार यूट्यूब चैनल बोलना तो आपको देख रहे हैं। आप खुद बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? सहसवान में घूम के अगर हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो DP यादव, हाजी बिट्टन और समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव, तीनों की कांटे की टक्कर है। कोई कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल किसकी बढ़त है किसकी जीत है। आपका नाम? सतीश यादव। सतीश भाई क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आप तो एडवोकेट हैं, तो आपसे तो बिल्कुल हमें बिल्कुल ग्राउंड की बात पता लग जाएगी। ये बताइए किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? तो भारतीय जनता पार्टी जिस गांव में हम खड़े हैं यहाँ पर एक इकलौते आदमी आप हो, और एक हमारे मित्र और थे जिन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बीजेपी को क्या यादव वोट बीजेपी को जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। जिस तरह से यहाँ हमने लोगों से बात की है, यहाँ DP यादव और समाजवादी पार्टी, ये 2 राष्ट्र परिवर्तन दल और सपा की ये हैं वोटर, क्योंकि यादव बाहुल गांव है। लेकिन अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि भाजपा जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि यादवों में भी भाजपा ने अपनी पैठ बना रखी है। लेकिन सहसवान विधानसभा में डमी कैंडिडेट होने की वजह से भाजपा के लिए वोट नहीं मिलेगा यादवों का, वो माननीय DP यादव जी के लिए मिलेगा, राष्ट्रीय परिवर्तन दल से जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब आप जैसे लोग वोट दे रहे हैं तो वोट क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, वोट नहीं मिलेगा यहाँ लोकल। ये जो सहसवान विधानसभा की बात कर रहे हैं, सहसवान विधानसभा में नहीं मिलेगा वोट भाजपा के लिए।
यहाँ लोग बीच में थे, हमारी वजह से गांव के लोगों ने कथा अपनी रोक दी है। कथा दोबारा से शुरू होना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे स्वागत सत्कार हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि यादव बाहुल गांव में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे का सारा वोट समाजवादी पार्टी का है। वहाँ डीपी यादव को भी जा रहा है वोट, कुछ वोट भाजपा में भी जा रहा है और कुछ वोट जो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे कहीं और जाएंगे, चर्चा करेंगे लोगों के साथ। धन्यवाद।